सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थीं, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को फूल मालाएं फैलाई जा रही थी तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी, क्योंकि उस वक्त यह लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। आपके विधायक को कुरान पाक की बेअदबी में सजा हो जाती है, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। तो आज मुसलमान के नाम पर आपको इतनी चिंता, और कमाल की चीज है कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जहांगीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ, या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। ये बात मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। दिल्ली के अंदर जो हाल है, दिल्ली के अंदर जिस तरह का प्रदूषण ने सांस लेना दूभर कर दिया है, और मैं ये बात कहते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फक्र के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि शीला जी ने जो काम किया है वो कोई दिल्ली के अंदर कर नहीं पाया। और शीला जी के बाद आपने क्या किया दिल्ली का हाल, कि दिल्ली में हर दूसरे तीसरे महीने लॉकडाउन वाली स्थिति आती है। ये बात आपके माध्यम से खास तौर से लोगों से भी मेरा है कि आज आपको सब चीज़ों को जानिए, पहचानिए,